हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज हम इस चैप्टर की सारा क्वेश्चन आंसर एंड सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको हर एक आंसर को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। और बच्चों, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो, फुल चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर है, आपको मिल जाएगा रिसेंट वीडियो पे ही, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक डाल दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो 4 मेजर डोमेन्स है वो क्या क्या है? सो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। जो अर्थ का मेजर 4 डोमेन्स है वो है सबसे पहले लिथोस्फीयर, जो मैंने आपको बताया चैप्टर में भी और अभी भी बता रही हूँ। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जैसे कि मिट्टी की साइड को कहते हैं लिथोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर है जो गैसेस, जो हवा रहता है अर्थ के आसपास, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर कहते हैं वाटर बॉडीज़ को। और बायोस्फीयर कहते हैं इन सब को मिला जुला के जहाँ पर हम एक इंसान रह सकता है या फिर कोई भी लिविंग बीइंग रह सकता है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो भी टोटल कॉन्टिनेंट्स है उनके बारे में बताना है, बेसिकली उनका नाम ही बताना है। सो जो भी बच्चा पहले चैप्टर देख के आया है उसको ये सब पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ जाके देख लो, फिर आना क्वेश्चन आंसर पर। और बता देती हूँ आपको, 7 हमारा मेजर कॉन्टिनेंट्स है जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स चैप्टर पर है, यहाँ पर डिटेल्स नहीं समझा सकती मैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है हमारा टोटल। एशिया जो सबसे बड़ा है, सेकेंड यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। सो ऐसा 2 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताना है जो साउथर्न हेमिस्फीयर पर है। When you look at the map of world, you will observe that most of the continents lie in northern hemisphere. There are only 2 continents that lie entirely in southern hemisphere. So ज़्यादातर कॉन्टिनेंट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर है, अगर आप नोटिस करते हो वर्ल्ड मैप पर, देखना अपनी बुक पर। और सिर्फ 2 ही है जो साउथर्न हेमिस्फीयर पर है, वो है ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका जो सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एक टॉपिक था हमारा चैप्टर पर, एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर के बारे में भी डिटेल्स मैंने समझाया है चैप्टर पर, और यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन का ही आंसर मिलेगा, ऑल डिटेल्स नहीं मिलेगा चैप्टर के जैसे। सो इसका आंसर है बच्चों, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, द थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एयर वी breathe is provided by the atmosphere. It also protects us from the damaging effects of the sun rays. The different layers of atmosphere are, so ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमको खतरनाक सन की वजह से बचाता है, और ऑल्सो हम ब्रीथिंग कर पाते हैं, बहुत सारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसका आंसर है, इफ़ यू सी ए ग्लोब you will notice that the color most used in the globe is blue. When seen from space, the earth appears blue. This is because 71% of our earth is covered with water. Hence, earth is called a blue planet. Simply लैंग्वेज पर यही बताया है कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पेस से जब अर्थ को देखा गया तो वो टोटली ब्लू दिखा गया। क्यों? क्योंकि 71% अर्थ पर वाटर है। Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? So northern hemisphere को क्यों land hemisphere कहा जाता है? इसका आंसर, most of continents lie in the northern hemisphere. Only 2 continents lie entirely in southern hemisphere. Therefore northern hemisphere. So वही चीज़, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स है और सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट साउथर्न हेमिस्फीयर पर है, इसीलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को
लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। वाई द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो बायोस्फीयर है अर्थ का जो 3 मेजर डोमेन्स मिला के होता है, बायोस्फीयर जो 4th डोमेन्स है वो क्यों है, इसका आंसर है बायोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ नेमली लैंड वाटर एयर। सो ये जो बायोस्फीयर है ये बनता है लैंड से, वाटर से और एयर से। दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड इन टर्न have an effect on each other. All the organisms in the biosphere are depend on it for survival. Those biosphere is important for living organisms. So biosphere ज़रूरी है living being के लिए. The mountain range that separates Europe from Asia is the Andes, the Himalayas and the Urals. So answer है the Urals mountain range is situated on western side of Asia. It separates the continent of Europe from continent of Asia. Next question, the continent of North America is linked to South America by. So मैंने समझाया था आपको, जब थोड़ा सा ज़मीन लगकर, थोड़ा सा लैंड लगकर दो बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंट के साथ या फिर दो बड़ी बड़ी लैंड मास के साथ जॉइंट होता है एक छोटा सा लैंड के सहारे, सो उसको क्या कहा जाता है, और एक छोटा सा वाटर बडीज़ के सहारे दो बड़े बड़े वाटर बडीज़ का जॉइंट लिंक रहता है, उसको क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की लिंक के बारे में बात किया गया है उसे कहते हैं इस्थमस कहते हैं। ओके, इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज। आंसर, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर contains approximately 78% nitrogen. Nitrogen is essential as it helps the living organisms to grow. The domain of the earth consisting of solid rocks is. So जो डोमेन है अर्थ पर जिसको सॉलिड रॉक्स कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, सो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ऑब्वियसली मैंने समझा दिया पहले आपको। Which is the largest continent? सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, कौन सा है, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? ऑब्वियसली एशिया। मैंने आपको समझाया था चैप्टर पर, इसलिए कहा मैंने पहले चैप्टर देखो, तब पता चलेगा आपको सब कुछ आसानी से। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन पर जो डीपेस्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, सो उसको मारियाना ट्रेंच कहा जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10th हो गया पर 11,000 था। ओके, सो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सो 11,000 के आसपास। नेक्स्ट, द ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, द इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन को कंट्री के नाम पर रखा गया। द डैश इज नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। ये है बायोस्फीयर। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। सो यूरोप और एशिया की नेम को मिलाकर क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।